हेलो दोस्तों, स्वागत है चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें हमारा पहला जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है कि राइट टू लाइफ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, उसकी लाइफ नहीं छीनी जाएगी या फिर उसकी जो लिबर्टी है, आज़ादी है, वो नहीं छीनी जाएगी जब तक कि कोई प्रोसीजर जो है लॉ के द्वारा बनाया नहीं गया है। इसमें दो चीज़ आती हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो हम लोग इसी पे देखने वाले हैं आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स का हार्ट है, आर्टिकल 21। फिर हमारा है कि ये जो है आर्टिकल 226 में अंडर जनरल लॉ दिया गया है। मतलब इसको क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसको इनक्रोच करता है तो हम क्या आर्टिकल 26 के द्वारा और फिर जनरल लॉ या फिर 32 के द्वारा भी जा सकते हैं। राइट टू लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट द राइट टू सर्वाइव, इट आल्सो इंटेल्स बीइंग अलाइव टू बी कंप्लीट लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड मीनिंग। राइट टू लाइफ कोई जीने का या फिर सर्वाइव करने का ही अधिकार नहीं, ये है कि डिग्निटी मतलब कि इज्जत से जीने का अधिकार भी है, देता है। अब हमारा क्या है कि इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, एक ही गोपालन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। और मेनका गांधी में क्या कहा है कि द आइडिया ऑफ पर्सनल लिबर्टी इन 21 हैज़ अ वाइड स्कोप इंक्लूडिंग मैनी राइट्स, सम ऑफ विच आर एम्बॉडीड अंडर आर्टिकल 21, दस गिवन दैम एडिशनल प्रोटेक्शन। आर्टिकल जो पर्सनल लिबर्टी है वो जो है इसका वाइड स्कोप है और ये 19 में भी दिया गया है। अब हमारा क्या है कि फ्रेंचाइज कॉरली मलिन बर्से यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसमें क्या है कि कोर्ट हेल्ड दैट एनी प्रोसीजर फॉर द डिप्रीविएशन ऑफ लॉ लाइफ और लिबर्टी ऑफ अ पर्सन मस्ट बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, नॉट आर्बिट्ररी, विम्सिकल और फैंसिकल। किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ है उसके बारे में जो भी डिसीजन है या फिर उसकी आज़ादी है उसके ऊपर रीजनेबल होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ना कि कोई आर्बिट्ररी होनी चाहिए या फिर किसी दुश्मनी के कारण होनी चाहिए। ऑन का टेलिस नया हमारा केस है, ये क्या है कि वुड डिप्राइव अ पर्सन फंडामेंटल राइट्स शुड कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ फेयर एंड प्ले। किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स जो कि हम रोकते हैं वो फेयर प्ले और जस्टिस मतलब कि ऑन द जस्टिस होने चाहिए, ना कि किसी के फेवर में होने चाहिए। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें क्या है इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। हमारे कितने राइट्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रोड, बाहर मतलब विदेश जाने की, राइट टू शेल्टर, घर की सुविधा, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी को कन्फाइन करने की अगेंस्ट है ये, राइट टू सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और फिर जो है आर्थिक न्याय या फिर कहते हैं आर्थिक वृद्धि से है। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग जो होता है इसका होता है कस्टोडियल डेथ, अगर किसी की कस्टडी में डेथ हो जाती है पुलिस की तो इसके अगेंस्ट है। डिलेड एग्जीक्यूशन, अगर कोई भी कार्य है जो कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा उसके अगेंस्ट जो है ये राइट है, अगर ये डिले होता है। डॉक्टर असिस्टेंस, डॉक्टर से असिस्टेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। पब्लिक हैंगिंग, अगर कोई व्यक्ति जो है उसको पब्लिकली प्लेस में नहीं टांगा जा सकता, मतलब फांसी नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो हमारे जो सांस्कृतिक जो भी धरोहरें हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर है। राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू अ फुल डेवलपमेंट, किसी भी चाइल्ड का फुल डेवलपमेंट के राइट है। हेल्थ और मेडिकल एड का भी राइट है, एजुकेशन का भी और अंडर ट्रायल्स का भी है इसमें राइट। राइट टू लाइफ और सुसाइड भी इस पर कनेक्टेड है, जो कि सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड जो कि अटेम्प्ट टू सुसाइड का है। इसमें क्या है कि देयर आर मैनी डिबेट्स ऑन विच वेदर दिस शुड कंटिन्यू सिंस मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैव आर्ग्यूड दैट पीपल हु अटेम्प्ट सुसाइड नीड एडिक्वेट काउंसलिंग एंड नॉट पनिशमेंट। जिन लोगों ने सुसाइड की सोची है उनके लिए पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए बल्कि काउंसलिंग मिलनी चाहिए। लेकिन मेंटल इलनेस एंड टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड फुलफिल दी राइट्स ऑफ सच पर्सन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एंड सर्विसेज हैं। लॉ डिस्क्रिमिनलाइज सुसाइड इन इंडिया, ये जो मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट है इसने
सुसाइड को डिस्क्रिमिनाइज़ किया है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं हुआ है कि आप जाओ और कर लो, ऐसा नहीं है। ये कुछ कंडीशंस में जो कि ये हैं। राइट टू लाइफ और यूथनासिया, इसमें क्या है कि यूथनासिया इज अ टॉपिक दैट इज़ फ्रीक्वेंटली सीन इन न्यूज़ मैनी कंट्रीज, जैसे कि नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया, लग्जमबर्ग में है। इसे हम मर्सी किलिंग भी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, पैसिव यूथनासिया जिसमें कि पर्सन जो कि क्या होता है कि पर्सन होता है, उसका जो ट्रीटमेंट रहता है उसको देना बंद कर दिया जाता है, ये होता है। एक्टिव क्या होती है हमारी, डॉक्टर जो होता है इंटेंशनली इंटरवीन्स एंड समवंस लाइफ विद द यूज ऑफ लीथल सब्सटेंसेस, डॉक्टर जो होता है उसके ऐसे कोई सब्सटेंस दे देता है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड जो है और उसके जो पेशेंट जो खुद करता है उससे अलग है, दोनों चीज़ें हैं। वॉलंटरी यूथनासिया जी क्या है, यह यूथनासिया इज कैरिड आउट विद द पेशेंट्स कंसेंट, किसी पेशेंट की कंसेंट से दी जाती है। नॉन वॉलंटरी, अगर कोई पेशेंट अपनी जो है कंसेंट देने के लिए सक्षम नहीं है तो वो है ये। इनवॉलंटरी, पेशेंट की बिल के अगेंस्ट दी जाती है और ये मर्डर कहलाई जाती है। इंटरनेशनल पोजीशन क्या है, नीदरलैंड, बेल्जियम और वो दोनों में यूथनासिया फिजिशियन के असिस्टेंस के बाद में सुसाइड लीगल है। जर्मनी में यूथनासिया लीगल है और जो फिजिशियन के द्वारा कोई सुसाइड होती है तो वो लीगल है। और ये जो है इलीगल कहाँ पे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और कनाडा, ये दोनों प्रकार की जो यूथनासिया है वो क्या है, इलीगल है। अब हम देखते हैं इंडिया में क्या है इसकी पोजीशन यूथनासिया की। तो ऐसे लीगलाइज्ड पैसिव यूथनासिया बाय मींस ऑफ द विड्रॉल ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगलाइज कर दिया है, लेकिन कुछ ही केसेस में जो कि हम देखने वाले हैं। अरुणा शानबाग में, हु हैड बीन लिविंग अ वेजिटेटिव स्टेट फॉर मोर देन 4 decades अंटिल हर डेथ ऑफ 2015। द कोर्ट रिजेक्टेड एक्टिव यूथनासिया बाय मींस ऑफ लीथल इंजेक्शन। एक्टिव यूथनासिया इज इलीगल इन इंडिया, एक्टिव यूथनासिया जो है इंडिया में इलीगल हो गई है। As there is no law regulating euthanasia in the country, the court stated that its decision becomes the law of the land until the Indian Parliament enacts the suitable law। ये जो है कोई लॉ नहीं है इसके ऊपर, लेकिन जो कोर्ट है अपना डिसीजन देता रहता है और पार्लियामेंट जो है इस पर कानून बनाए, ये भी मांग करी गई है। अब हम लोग देखते हैं पैसिव यूथनासिया इज इलीगल अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। पैसिव यूथनासिया है लीगल है लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के। लिविंग बिल क्या है, ये जो है लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि आपसे कराया जाता है सिग्नेचर डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि आप अगर कोमा में है या फिर ऐसी स्थिति में तो नहीं होगा, इसलिए पहले करा दिया जाता है या फिर आपके परिवार के द्वारा। व्हेन द एग्जीक्यूटर बिकम्स टर्मिनेट इट विल नो होप ऑफ रिकवरी, यही वाला जो मैंने बताया आपको वही है, पेशेंट या फिर उसके जो भी गार्जियन होते हैं उसके द्वारा कराया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।